आज मैं आप लोगों को कमीज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। अगर आप इस तरीके से कमीज़ की कटिंग करोगे तो आपकी फिटिंग एकदम सही आएगी बिना प्लेट्स के भी। तो मैंने कमीज़ को फोल्ड करके रख दिया है। ये कढ़ाई, इसमें ऊपर जो है डिज़ाइन बना था गले में, तो मैंने इसे उस तरह से बीच से फोल्ड करके रख दिया है। हमारे कपड़े की उल्टी साइड है। तो मैं वो आप लोगों को बताऊंगी कि आपको किस तरीके से मार्किंग करनी है। और इसमें जो है वो ये लेस और ये कपड़ा नहीं लगा था, जिसे कि मैंने निकाल करके अलग कर लिया है। तो अब हम लोग इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर आधा इंच पर निशान लगा करके सीधी लाइन लगा दूंगी, ताकि हमारा कपड़ा जो है वो बराबर आ जाए, जिसके बाद कि हम अच्छे से जो है वो मार्किंग कर पाए। कपड़े को सीधा करने के बाद हमें जो है वो शोल्डर के लिए निशान लगाना है, जो कि हम इस लाइन पर ही लगाएंगे। तो अब मैं अपने जो मेरे शोल्डर है वो है 15, मतलब 15 से थोड़ा कम है, तो मैं 15 के हिसाब से निशान लगाऊंगी। तो 15 का आधा होता है 7.5, तो मैं 7.5 पर निशान लगाऊंगी। 7.5 पर निशान लगाने के बाद हम इससे नीचे जो है वो अब आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। वैसे आपका जो शोल्डर होता है आपको उससे आधा इंच ज़्यादा आर्म होल के लिए निशान लगाना होता है। तो मेरा जो है वो 15 से थोड़ा कम था, तो 7.5 से थोड़ा कम था, तो मैंने 7.25 पर जो है आर्म होल के लिए निशान लगाया है। अब मैं यहाँ पर सीधी लाइनें लगा लूँगी। आप जो है आर्म होल को शोल्डर से आधा इंच ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि जब मेरा शोल्डर 7 होता है तो मैं 7.5 पर आर्म होल के लिए निशान लगाती हूँ। अब मैंने जो है इन्हें सीधी लाइन से दोनों साइड मिला दिया है। मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं जो है फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग अलग अलग कर रही हूँ। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, क्योंकि इसमें आगे डिज़ाइन बना था, ताकि वो डिज़ाइन इधर उधर ना जाए, और हमें बैक पार्ट से बाजू भी निकालनी थी, तो मैं इसलिए इसकी कटिंग अलग अलग करके आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम जो है वो आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो मैंने 1.25 इंच पर जो है वो मार्किंग की है। अब जहाँ पर मैंने ये सीधी लाइन लगाई है वहाँ से नीचे आपको 2.5 इंच पर मार्क करना है, और शोल्डर से आपको 15 इंच नीचे जो है वो वेस्ट कमर के लिए जो निशान लगाना है 15 इंच पर। और शोल्डर से ही 21 इंच नीचे पर आपकी हिप होती है, तो आपको हिप के लिए भी वहाँ पर निशान लगा लेना है। अब आपको इन सबको सीधी लाइन से जो है वो मिला लेना है। ये हमारा लोअर ब्रेस्ट होता है, ये हमारा अपर ब्रेस्ट होता है, और ये जो है हमारा वेस्ट कमर है, और ये लास्ट लाइन जो है ये वो हमारी हिप होती है। अब हम इसके ऊपर जो है वो मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा अपर ब्रेस्ट होता है उस पर हम मार्किंग करेंगे। तो मेरी ब्रेस्ट का साइज़ था 40 इंच, जिसका चौथा पार्ट 10 हो जाता है। तो हमको 10 में आधा इंच में ऐड कर दूंगी, जो कि हमारी लूजिंग होगी, क्योंकि बॉडी की जो पूरी मेजरमेंट होती है, अगर हम उसके हिसाब से कटिंग करेंगे तो कमीज़ नीचे नहीं उतरेगा। तो हम आधा इंच लूजिंग जो है वो साथ लेते चलेंगे। तो मैंने 10.5 पर निशान लगाया है। अब जो है मैं कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरी कमर थी 36, तो जिसका चौथा पार्ट होता है 9, तो मैं इसमें भी जो है वो आधा इंच लूजिंग ऐड करूँगी। तो 9.5 पर मैं निशान लगा लूँगी। आपको आधा इंच लूजिंग को साथ लेते ही चलना है। इसी प्रकार से अब मैं हिप पर निशान लगाऊंगी। तो मेरी हिप भी जो है वो 40 थी, जिसका चौथा हिस्सा 10 होता है। मैं इसमें आधा इंच जो है वो ऐड कर लूँगी, और 10.5 पर जो है मैं निशान लगा लूँगी। इन निशानों को लगाने के बाद हमें इसे सीधी लाइन से इस तरह से मिला लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको लोअर ब्रेस्ट पर किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो अगर तो आपने इसका जो मेज़रमेंट है वो अलग से की है, तो आप उस हिसाब से इस पर निशान लगाइएगा। लेकिन अगर आपने मेज़रमेंट नहीं की है, तो जितना आपका अपर ब्रेस्ट होता है आपको उसके हिसाब से ही इसकी भी मार्किंग करनी है। तो अगर मैंने लूजिंग के साथ अपर ब्रेस्ट 10.5 रखा है, तो हमें उससे आधा इंच कम लेना है। तो मैं 10 पर निशान लगाऊंगी। आपका अपर ब्रेस्ट जितना भी हो आपको उससे आधा इंच कम करना है, अगर आपने मेज़रमेंट नहीं की है तो। और जो हमारा अपर ब्रेस्ट होता है वो हम जो छाती का मेन साइज़ लेते हैं वो होता है, और लोअर ब्रेस्ट उससे आधा इंच कम होता है।
तो मैंने 10 पर निशान लगा लिया। अब मैं इसे भी मिला लूँगी। आप लोग देख सकते हो कि लोअर ब्रस्ट जो है हमारी अपर ब्रस्ट से अंदर की ओर आ रही है। जो हम मार्किंग नहीं करते हैं तो ये तिरछी लाइन कहाँ पर जाती है आप देख सकते हो। तो इससे हमारे कमीज में झोल पड़ता है, तो हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। अब हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा जो है वो मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। तो अब हम इन मार्जिन वाले निशानों को भी आपस में इसी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि हम कटिंग जो है वो मार्जिन के ऊपर से करते हैं। अब जो है आपको आर्म होल में गोलाई देनी है, तो मैं आपको आर्म होल में गोलाई का तरीका बता देती हूँ। जितना भी आपका आर्म होल होता है, जैसे मेरा 7.25 था, आपको उसके आधे पर जो है बीच में निशान लगा लेना है इस तरीके से, और वहाँ तक आपको ऐसे सीधा ही रखना है और वहाँ से थोड़ी अंदर अंदर करते हुए आपको गोलाई दे देनी है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको गोलाई देनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारी गोलाई है बिल्कुल सही आती है जब आप इस तरीके से गोलाई देते हैं। तो अब आपको यहाँ से जहाँ पे आपने आधा इंच नीचे निशान लगाया वहाँ से कमीज की लेंथ के लिए निशान लगा लेना है। तो आपको जितनी भी आपकी कमीज की लेंथ रखनी है आपको उस हिसाब से निशान लगाना है। तो मुझे जो है अपने कमीज की लेंथ जो है वो 42 रखनी है, तो मैं 42 पर निशान लगा लूँगी। 42 पर निशान लगाने के बाद मैं इसे सीधी लाइन से मिला लूँगी। ये हमारी तैयार लेंथ है कमीज की। तो अब आपको यहाँ से नीचे जितनी तुरपाई करनी है तो आप 2 इंच पर निशान लगाइएगा अगर आपको तुरपाई करनी है। तो मैं इसमें तुरपाई नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास इसके ऊपर लगाने के लिए लेस है, तो मैं इसके ऊपर लेस ही लगाऊँगी। तो मैं थोड़ा ही कपड़ा एक्स्ट्रा लूँगी जो कि लेस के नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी। आपको अगर तुरपाई करनी हो तो आप 2 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिएगा। मैं 1 इंच पर निशान लगा करके इसे सीधी लाइन से मिला दिया है। अब आपको जो है वो शोल्डर स्लोप देनी है, तो आपको इस तरीके से आधा इंच नीचे निशान लगाना है और अब आपको इस निशान को ऊपर सीधी लाइन से इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारी शोल्डर स्लोप हो गई। अब आप देख सकते हो हमारे कमीज की जो है पूरी मेज़रमेंट हो चुकी है। तो अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने हिप से नीचे निशान नहीं लगाया था, तो मैंने हिप से नीचे जो हमें लेंथ है कमीज की वहाँ तक सीधी लाइन लगा लेनी है। हमारी राइट वाली लाइन और ये हमारी जो मार्जिन होता है उसके साथ वाली लाइन है, तो हमें इसे सीधे खींच लेना है नीचे तक। और अब हम मार्जिन वाली लाइन के ऊपर से जो कि तुरपाई में कपड़ा आएगा उसके ऊपर से जो है कमीज की कटिंग करेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है, ये कपड़े की उल्टी साइड है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि फ्रंट वाले पार्ट से बैक वाले पार्ट में किस तरह से थोड़ी अलग अलग जो है वो कटिंग होती है। अगर आप चाहो तो आप फ्रंट पार्ट रख करके भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो आपको यहाँ पर भी जो कमीज को सीधा करने के लिए एक लाइन लगा लेनी है, जिससे कि आपका कमीज टेढ़ा मेढ़ा ना हो, क्योंकि अगर आपका कमीज टेढ़ा मेढ़ा होगा तो पूरी मेज़रमेंट ख़राब हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर ही अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से निशान लगाएंगे। तो ये हमारा शोल्डर 15 था, जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में भी रखा है। ये हमारी मेज़रमेंट जो है वो सेम होती है। तो मैं 7.5 पर निशान लगाऊंगी और इससे नीचे 7.25 पर आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी, जैसे कि मैंने फ्रंट पार्ट में भी लगाया है। अब मैं इन दोनों को आपस में सीधी लाइन से मिला दूंगी दोनों साइड। अब जो मैं इसमें 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, जो कि हमारा अपर ब्रस्ट होगा, और इससे नीचे 15 इंच पर कमर के लिए और 21 इंच पर हम हिप के लिए निशान लगाएंगे, जैसे कि हमने बिल्कुल फ्रंट पार्ट में भी लगाया है। ये वाली मेज़रमेंट हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। अब हम यहाँ पर भी सीधी लाइन से इन्हें मिला लेंगे और इस पर जो है वो मेज़रमेंट के हिसाब से मार्किंग कर लेंगे।
तो मैंने मार्किंग कर ली है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में सेम रहता है तो मैंने वैसे ही बिल्कुल मार्किंग कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अलग क्या होता है। तो जो शोल्डर स्लोप होती है वो हमें बैक पार्ट में नहीं लेनी होती है, और जो आर्म होल होता है वो भी थोड़ा अलग होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। बैक पार्ट का आर्म होल 1.5 इंच पर हम निशान लगाते हैं, जबकि फ्रंट पार्ट में हमने 1.25 पर निशान लगाया था, जो कि 1.5 का आधा होगा। बैक पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे गोलाई देंगे बिल्कुल उसी तरीके से जो कि हम आर्म होल के आधे पर निशान लगाएंगे, और फिर हम आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। बिल्कुल फ्रंट पार्ट की तरह ही हमें गोलाई देनी है, यहाँ तक ये बिल्कुल सेम होगा, और उससे नीचे हम इसे थोड़ा थोड़ा अंतर करते हुए गोलाई देनी है इस तरीके से। अब जो है आपको बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हो कि मेरे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब आपको इसके ऊपर से स्टिचिंग करनी है और आपकी फ़िटिंग एक बारी में ही बिल्कुल सही से आने वाली है।